जयपुर होम्यो स्टोर उत्तम क्वालिटी की होम्योपैथिक दवाइयों का विश्वसनीय विक्रय केंद्र। प्रोपराइटर सत्य प्रकाश खंडेलवाल। मोबाइल नंबर 9414303859। एड्रेस 2/685 शॉप नंबर 4 नियर वाटर वर्क्स एंड गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सेक्टर 2 मालवीय नगर जयपुर। नमस्कार, न्यूज प्लस राजस्थान की डेली बुलेटिन में मैं सुमिता दीक्षित आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में कोरोना के आज 110 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल आंकड़ा 3427 पहुंच गया। राहत की बात यह रही कि राजस्थान प्रदेश में 1889 लोग कोरोना की जंग को जीत चुके हैं। इसके साथ ही 52% के साथ राजस्थान कोरोना रिकवरी में नंबर 1 बन गया है। जयपुर में आज 21 नए मामले सामने आए तथा 6 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई, जिसके साथ ही प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 99 पहुंच गया। चिकित्सा विभाग की ओर से गुरुवार को सांगानेर मुख्य बाजार में कोरोना के रैंडम टेस्ट किए गए। चिकित्सा विभाग के कोरोना वॉरियर्स इन दिनों सांगानेर बाजार में मुस्तैद रहे। सांगानेर व्यापार महासंघ के मीडिया प्रभारी पुरुषोत्तम बच्चानी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाजार में फल सब्जी की दुकानों, ठेलों, स्ट्रीट वेंडर्स, डेयरी बूथ, दूध विक्रेता, किराना एवं राशन दुकानदार, ग्रोसरी शॉप्स, दवाइयों की दुकानों के विक्रेताओं के रैंडम सैंपल लिए गए। दुकानदारों ने भी बढ़ चढ़कर अपने टेस्ट करवाए। ब्लॉक सीएमओ सांगानेर धनेश्वर शर्मा ने बताया कि जयपुर शहर में लगातार थड़ी ठेले वाले और दुकानदार कोरोना संक्रमण के नए सुपर स्प्रेडर बने हुए हैं। इसी के चलते गुरुवार सांगानेर बाजार में भी चिकित्सा टीम ने रैंडम सैंपल लिए। उन्होंने बताया कि सांगानेर बाजार में करीब 80 व्यापारियों के गले के स्वाब के नमूने लिए गए। इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है। ऐसे में संभव है कि शुक्रवार शाम तक या फिर शनिवार सुबह तक इनकी जांच रिपोर्ट आ जाए। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों ने इस दौरान सहयोग किया। शुक्रवार को यहां होंगे टेस्ट। ब्लॉक सीएमओ ने बताया कि 8 मई शुक्रवार को प्रतापनगर गौशाला के सामने एनआरआई के आसपास करीब 100 सैंपल और मध्यम मार्ग मानसरोवर में भी 100 रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। विशाखापट्टनम में गैस लीक होने से एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत, करीब 1000 लोग हुए बीमार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव होने की वजह से करीब 8 लोगों की मौत हो गई। गैस रिसाव की खबर मिलते ही गुरुवार सुबह हड़कंप मच गया जब केमिकल प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हो गया। विशाखापट्टनम के आरएस वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में केमिकल गैस उस समय लीक हुई जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। घटना करीब सुबह 3 बजे की है, जब लोगों को गैस रिसाव के कारण सांस लेने में परेशानी हुई और करीब 1000 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही लोग जब मौके पर पहुंचे तो जहरीली गैस से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और आंखों की जलन सहित कई समस्याओं की वजह से वहीं बेहोश होकर भरभरा कर गिरने लगे। जानकारी के मुताबिक लोगों को कोरोना वायरस की दहशत का अंदेशा हुआ, जिसकी वजह से सभी घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और फिर बेहोश होकर गिर गए। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। जानकारी के मुताबिक जहरीली गैस के रिसाव से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक बच्चा भी शामिल है। इन सभी की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। इस भयंकर गैस रिसाव के कारण 1000 से अधिक लोग बीमार पड़ चुके हैं और करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब मालवीय नगर में भी बढ़ाया कोरोना जांच का दायरा। शहर में कोरोना पॉजिटिव्स का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। कल फल व सब्जी विक्रेताओं की कोरोना संक्रमित मिलने के बाद आज मालवीय नगर क्षेत्र में भी राजकीय चिकित्सालय में ठेले पर फल सब्जी बेचने वाले लोगों की जांच की गई। साथ ही मालवीय नगर में दुकानदारों को भी कोरोना की जांच के लिए मेडिकल टीम द्वारा कहा गया है। आज जांच के साथ ही नगर निगम द्वारा ठेले पर फल सब्जी बेचने वालों को पास जारी किए गए, जिसके द्वारा जिस क्षेत्र का पास जिस ठेले वाले के पास है वह उसी क्षेत्र तक व्यापार कर सकता है। आप भी देखिए एक रिपोर्ट। कैसे बना आपका पास ये? हमारा नहीं बना था। आप कितने दिन से सब्जी बेचते हैं? मैंने कहा साहब 8-10 साल हो गए। क्या आप यहीं पर बेचते हैं? हाँ। क्या आपका नाम बताओ? मैंने महेश नाम है। अब किन किन जगहों पे आप सब्जी बेचेंगे? बजाज कॉलोनी में बेचेंगे, 154 वार्ड में। कितने समय से बेच रहे हैं आप? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। आप सब लोग सब्जी बेचने वाले ही थे पहले या और किसी कारोबार में थे? सब्जी फल फ्रूट बेचते हैं 12-13 साल से। 12-13 साल से। हाँ। अब कॉलोनी में बेचने की इजाजत मिल गई आपको? कॉलोनी के अंदर जा सकते हैं? हाँ, 54 नंबर वार्ड में। अच्छा, 54 वार्ड में जोन में। कौन से जोन में? कौन से जोन के लिए आप अधिकतर? हाँ, मोती डूंगरी जोन के लिए।
तो इसके अंदर जैसे कोई सेक्टर वाइज भी लिखा हुआ है क्या इसमें कि इस सेक्टर में बेचना है? बाहर चौवा ना जोन वो है मोती डूंगरी, एक जोन में 12 जोन में एक जोन में जा सकते हैं। तो कितने लोगों की जांच की जा रही है यहाँ पर और किन किन लोगों को इस क्राइटेरिया में रखा गया है? सर हमें यहाँ पे 60 का टारगेट दिया गया है। अब जो भी सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं और यहाँ पे जो भी सस्पेक्टेड लग रहा है उन सभी की जांच यहाँ की जाएगी। और क्या आवश्यक उपाय हैं जो आप लोगों द्वारा किए जा रहे हैं? क्योंकि देखो पॉजिटिव अगर आता है तो उसके क्या किया जाएगा? पॉजिटिव आया जाता है तो सबसे पहले जैसे ही रिपोर्ट आती है पॉजिटिव तो उनको हम क्वारंटाइन के लिए प्रशासन ने बना रखा है, जस्ट उसको जाके क्वारंटाइन करा जाता है। उससे जितने भी संपर्क में आए हुए हैं उन लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाएगा। कब तक आ जाएगी? जांच की रिपोर्ट 2 दिन, क्योंकि इसका पॉली चेन होता है तो 2 दिन उसको लगता है। अभी सिर्फ ठेले वालों की, सब्जी वालों की? नहीं, हाँ जितने भी जैसे कुछ लग रहा है खांसी जुकाम में भी पॉसिबल तो उन सभी की जा रही है। और अभी हमारे पास 60 किट है तो 60 लोगों की जाएगी। आपका नाम और पद बताइए। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ झालाना डूंगरी से। अभी मैं CMH सेकंड से ही आई हूँ। जी, मैं डॉक्टर इमरान, मेडिकल ऑफिसर यूनानी, CSC शाहपुरा, हाल पोस्टेड CMHO जयपुर। और यहाँ पर हम इसकी कोविड-19 की जांच करने आए हुए हैं और यहाँ हम 60 लोगों की जांच करेंगे अभी। तो ये डेटा पहले से आपको हॉस्पिटल द्वारा उपलब्ध कराया गया? हाँ, हॉस्पिटल से लिस्ट दी गई है। जो ये वही लोग इनको सिम्टम्स दिख रहे हैं? जिनको सिम्टम्स दिख रहे हैं ये वो लोग होंगे। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा, मैं भी मेडिकल स्टाफ से ही हूँ और पिछले 15 दिन से हम ये काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक ही चीज़ कहेंगे कि बचाव ही उपचार है, तो जितना हो सके अपन सरकार पे छोड़ने की बजाय अब अपने को नॉलेज हो गया कि ये किस तरह फैलता है और क्या बचाव है, तो सब लोग इसका बचाव करें। इसका सफाई कर्मचारियों का किया गया सम्मान। मालवीय नगर सेक्टर 1 स्थित निगम ऑफिस के बाहर सफाई कर्मचारियों का स्थानीय निवासियों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी सफाई कर्मचारी गौरवान्वित नजर आए तथा कोरोना की इस जंग में मुस्तैदी से आगे बढ़ने की बात कही। इस अवसर पर अमिता शर्मा, मीनाक्षी सेन, जय गोपाल अग्रवाल, सीमा शर्मा, श्याम बिहारी शर्मा, विमला विजय, आशा माथुर, कविता भाटिया, गुरमीत कौर, चंद्र प्रकाश माथुर, पूनम शर्मा, मंजू विजय, जगदीश श्रीवास्तव, उषा भादवा, सोनू, संजू, लालचंद सहित सभी स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अमिता जी, आपने क्या सोचा कि इनका सम्मान किया जाना चाहिए और ये असली कोरोना योद्धा है? हाँ, मेरे को ये लगा यहाँ पे जैसे हमारी रसोई चल रही थी पिछले 50 दिनों से, तो हम लोग जो है इन्हें एक कॉल करते थे कि यहाँ पे ना इस प्रकार की सफाई हो रही है, कचरा हो रहा है या किसी भी चीज़ के लिए इनको एक कॉल करते थे। तुरंत लालचंद जी, रतन जी और इनकी पूरी टीम यहाँ हमें सहयोग करती थी और हम तुरंत उस चीज़ से लाभान्वित होते थे। हम लोगों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और यहाँ पे जहाँ भी जो भी शिकायत आती थी, जैसे अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे हमारी गली में सीवर की भी शिकायत आई थी और बहुत सारी शिकायतें आती हैं, तो ये तुरंत इस चीज़ का हल करते हैं। तो हमारे मन में हमारी सारी टीम के मन में मैं ये सोचा कि ना कर्म से इनका धन्यवाद देना चाहिए, इनको साधुवाद करना चाहिए, तो हमने आज वही करने की कोशिश की है। जरूरतमंदों के लिए लगातार सेवा कार्य कर रहे हैं जोरावर सिंह राजपुरोहित। लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही कई सामाजिक लोग मानव सेवा के लिए आगे आए। ऐसे ही एक समाज सेवी जोरावर सिंह राजपुरोहित ने भाजपा कार्यकर्ता के रूप में 22 मार्च से क्षेत्रवासियों की मदद कर रहे हैं। इस क्रम में राजपुरोहित द्वारा कच्ची राशन सामग्री क्षेत्र के गरीब लोगों को मुहैया करवाई। साथ ही प्रतिदिन भामाशाहों की मदद से सुबह शाम लगभग 1000 पैकेट गोलसुख के पास सेक्टर 3 मालवीय नगर, गांधी गृह प्रधान मार्ग, बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास मीना बस्ती, झालाना कच्ची बस्ती में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ज्वेलरी की दुकान के टूटे ताले। सोडाला थाना के अंतर्गत गायत्री के मुख्य मार्ग पर बनी ज्वेलरी की दुकान के ताले आज सुबह टूटे मिले। अजमेर रोड व्यापार मंडल सोडाला में चोरों ने आज सुबह 3 बजे मंडावरा ज्वेलर्स नरेश जी सोने की दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर लगभग 2.5 किलोग्राम चांदी ले जाने में सफल रहे। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आमजन के सहयोग से मालवीय नगर डी ब्लॉक विकास समिति के सत्यनारायण पारीक, प्रीतम दास अरोड़ा, विजय चंद जैन, BP अग्रवाल, प्रकाश दवे, राम नारायण शर्मा की ओर से जरूरतमंद लोगों को 200 खाने के पैकेट झालाना कच्ची बस्ती, मालवीय नगर सेक्टर 3, सेक्टर 9, सेक्टर 11, दुर्गापुरा एवं गौरव टावर के आसपास के क्षेत्र आदि स्थानों पर कुलदीप सिंह, रत्नू, रंजन दास, नारायण, शिवानी, कपिल पजवानी, आशीष पारिक व अन्य साथियों द्वारा वितरित किए गए।
बेस्ट ऑफ लक गौरव। थैंक यू। आपके इको रेस्क्यू फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम करा क्षेत्र में, इसके लिए न्यूज़ प्लस राजस्थान आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। न्यूज़ प्लस इन दिनों उन लोगों को सम्मानित कर रहा है जिन लोगों ने लॉकडाउन के समय सराहनीय कार्य किया है। इसी क्रम में आज इको रेस्क्यूअर्स फाउंडेशन को पिछले 50 दिनों में किए जा रहे संस्था द्वारा श्रेष्ठ कार्य के लिए न्यूज़ प्लस राजस्थान ने किया सम्मानित। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चौधरी है और हमारी संस्था का नाम इको रेस्क्यू फाउंडेशन है। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से ही हम लोग लगातार जानवरों को भोजन खिला रहे हैं, जिसमें कुछ डॉग्स हैं और गायें हैं। 150 से 200 कुत्तों को और 30 से 40 गायों को हमने रोज़ाना भोजन दिया है कि इस लॉकडाउन की समस्या में वो लोग भूखे नहीं सोए। तो इसके लिए मैं इको रेस्क्यू फाउंडेशन की पूरी टीम, उनके बोर्ड मेंबर्स और न्यूज़ प्लस राजस्थान की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे को भूखे जानवर तक पहुँचने में बहुत मदद की। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। नवीनतम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल न्यूज़ प्लस राजस्थान में पास दिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक करना